दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे आज की वीडियो में। तो दोस्तों, जहां तक आप लोग जानते हैं, हमारा जो चैनल है वो अर्निंग सोर्स को लेकर के ही वीडियो अपलोड करता है, राइट। तो दोस्तों, हम आज फिर से आपके बीच में एक यूनिक टॉपिक को लेकर के आए हैं। यूनिक टॉपिक क्या है वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कैप्चा, है ना। तो आप सभी के माइंड में कुछ चीजों को देख करके एक सस्पेंस जाता होगा कि ये कैप्चा जो होते हैं हम यूज तो करते हैं, लेकिन इनसे होता क्या है, राइट। आपने काफी सारी ब्लॉग वेबसाइट्स देखी होंगी, काफी सारे प्लेटफॉर्म देखे होंगे, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, वहां पर आपने कैप्चा को देखा होगा और उस कैप्चा को देख करके आपको लगा होगा ये क्या है, अजीबोगरीब चीजें, राइट ना। तो हम यहां समझेंगे कि कैप्चा होता क्या है, राइट। हम यहां समझेंगे तीन चीजें कि व्हाट इज कैप्चा, दूसरा कैप्चा के टाइप्स, और फिर कैप्चा से प्रॉफिट्स, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज है वो आपको बताया जाएगा कि क्या आप कैप्चा फिल करके अर्निंग कर सकते हैं। तो आप लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में आपको खाली 2 मिनट में मैं क्लियर कर दूंगा कि हाँ, आपके लिए कैप्चा फिल करने से पैसा मिल सकता है, राइट। तो दोस्तों चलिए हम करते हैं स्टार्ट अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले कैप्चा के। तो कैप्चा क्या है वो आपको हम बताने वाले हैं कि व्हाट इज कैप्चा। कैप्चा जब आप कोई वेबसाइट पर काम करते हैं, या जब आप कोई ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, या फिर आप किसी ब्लॉग वेबसाइट में कमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर कुछ अजीबो गरीब आपके लिए छवि दिखाई देती है, फोटोज दिखाई देती हैं, कुछ कमेंट वहां पर लिखा हुआ दिखाई देता है। उन्हीं अजीबो गरीब छवि के लिए हम कैप्चा कहते हैं। अब कैप्चा होता क्या है उसको हम समझेंगे। तो कैप्चा का फुल फॉर्म जो है समझिए कि सी फॉर कंप्लीटली, सी फॉर कंप्लीटली, ए फॉर ऑटोमेटेड, पी फॉर पब्लिक, टी फॉर ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल, और सी फॉर कंप्यूटर्स, एच फॉर ह्यूमन, और ए फॉर अपॉर्ट, राइट। तो हम इसको फुल फॉर्म में समझेंगे कि कैप्चा क्या होता है। कैप्चा कंप्यूटर और ह्यूमन बॉडी को डिफाइन करता है कि भाई काम करने वाली जो है रोबोट काम कर रहा है या फिर ह्यूमन बॉडी काम कर रही है। तो यहाँ जैसे लिखा हुआ है, कंप्यूटर और मानव को अलग बताने के लिए पूर्ण स्वचालित रूप से सार्वजनिक ट्यूरिंग परीक्षण ही कैप्चा है। ओके। अब इसके बाद हम देख पा रहे हैं वेबसाइट, यहाँ पर हमारी स्क्रीन में काफी सारे आपको कैप्चा दिखाई दे रहे हैं। किस किस प्रकार के कैप्चा होते हैं आप देख पा रहे हैं। काफी सारी अजीबोगरीब आपको फोटोज दिखाई दे रही हैं, टेक्स्ट दिखाई दे रहे हैं, कुछ आपको 3D टाइप में भी दिखाई दे रहा है। किस किस प्रकार के कैप्चा होते हैं इनको हम आगे एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो हम समझते हैं टाइप ऑफ कैप्चास को। ओके। तो कैप्चा कोड जो होते हैं, कुछ कैप्चा के प्रकार हैं। उन कैप्चा को हम समझने से पहले सबसे पहले समझें कैप्चा के लाभ क्या हैं, कैप्चा के प्रॉफिट। कहीं ना कहीं आपके माइंड में आती है इस बात को लेकर के कि भाई हम कैप्चा फिल तो करते हैं, क्या इससे प्रॉफिट है। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि कैप्चा से क्या लाभ है। कैप्चा से लाभ समझने के लिए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कैप्चा कोड से कुछ फायदे हैं। वो क्या क्या है। सबसे पहला, वेबसाइट को स्पैम से बचाता है। स्पैम से बचाना कि कोई भी हैकर्स हैं जो आपको अपनी वेबसाइट को सुरक्षित करना है हैकर्स के माध्यम से, स्पैम के माध्यम से, तो आप कैप्चा का यूज कर सकते हैं। दूसरा, वेबसाइट पर बोट्स को रोकना। तीसरा, वेबसाइट में स्पैम कमेंट्स को रोकना, कोई कमेंट ना कर सके, क्योंकि आज का टाइम जो है ट्रेंड ही चल रहा है भाई, कमेंट में कुछ भी ऊटपटांग लिख देते हैं लोग, कुछ गालियां भी करते हैं। काफी सारे आपने देखे होंगे, हमारे भी काफी सारे वीडियोस रहते हैं कि भाई जलने वाले जो रहते हैं वो जाके वहां पर कमेंट डालते हैं। तो उन कमेंट को हम कैप्चा के माध्यम से रोक भी सकते हैं। ओके। अब वेबसाइट पर स्पैम यूजर रजिस्ट्रेशन को रोकना। आपकी वेबसाइट में कोई भी यूजर जो है स्पैम टाइप के जो रजिस्ट्रेशन ना कर सकते उसको भी आप रोक सकते हैं। फिर आगे, इसके अलावा भी वेबसाइट पर कैप्चा कोड लगाने के बहुत सारे फायदे हैं। आपको अपने ब्लॉग वेबसाइट में कैप्चा को जरूर लगाना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए वो हम आपको बताने वाले हैं आगे। ओके। अब हम समझते हैं टाइप ऑफ कैप्चा। कैप्चा के कितने प्रकार होते हैं, हम उनको समझने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम शॉर्ट में समझेंगे टाइप ऑफ कैप्चा। कुछ मोस्टली जो यूज होते हैं हम उन कैप्चा को आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। जैसे 7 कैप्चा होते हैं, 7 टाइप के हैं। जैसे पहला है फंडामेंटल मैथ कैप्चा, आपको यहां भी समझ में आ रहा है मैथ टाइप के रहेंगे। दूसरा, टेक्स्ट कैप्चा, आपको वहां पर टेक्स्ट का यूज किया जाएगा। तीसरा, इमेज कैप्चा, यहाँ पर आपको पिक्चर का यूज किया जाएगा। ऑडियो कैप्चा, यहाँ पर आपको वॉइस का यूज किया जाएगा। एड इंजेक्टेड कैप्चा, वहां आपको कुछ प्रोडक्ट्स की एड भी दिखाई जाएगी, उसके माध्यम से आप कैप्चा फिल करेंगे, है ना। फिर आपको छठवा जो है सोशल ऑथेंटिकेशन कैप्चा,
सोशल ऑथेंटिकेशन यूज करा जाएगा, आपको सोशल चीजें दिखाई जाएंगी, है ना। इसके बाद सातवां है 3D कैप्चा, आपको यहाँ पर 3D का यूज करा जाएगा। तो हम इनको वन बाय वन एक्सप्लेन करने वाले हैं आपको। ओके, तो रेडी दोस्तों, हम आप समझते हैं कि जो टाइप ऑफ कैप्चा है उनमें से मोस्टली जो यूज होते हैं सबसे ज्यादा, उनको समझाने वाले हैं आपको। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं फंडामेंटल मैथ कैप्चा। ओके, तो फंडामेंटल मैथ कैप्चा क्या होता है, आप यहां देख पा रहे हैं, आपको एक पिक्चर दिखाई गई है जहां पर आपको नाम, ईमेल और नीचे कैप्चा है 15 × 9, राइट ना। तो ये एक प्रकार का कैप्चा है। ये किस टाइप का है, फंडामेंटल मैथ कैप्चा है। यह सबसे फेमस और सबसे ज्यादा यूज करने वाले कैप्चे के प्रकार है। सबसे ज्यादा यूज यदि होता है तो यही होता है। ओके, इसके बाद इनको मैथ सोल्विंग कैप्चा के नाम से भी जाना जाता है। मैथ सोल्विंग कैप्चा के नाम से क्यों जाना जाता है, उसके पीछे रीजन यह है कि यहाँ पर आपको मैथ यूज करी जाएगी। यहाँ पर आपको कुछ भी लिखा आ सकता है, 12.12 -9, ओके, या फिर यहाँ कुछ भी 1+3। तो आपको इनको सोल्व करना है। यदि मान के चलिए 1+3 लिखा हुआ है, 1+3 यदि आपने यहाँ पर 4 टाइप कर दिया तो आप इंटर कर पाओगे। यदि आपने 4 नहीं करा, 5 कर दिया, तो आप इंटर नहीं कर पाओगे। तो ये कैप्चा होता है। तो यहाँ पर जो है ह्यूमन बॉडी तो इसको टाइप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रोबोट जो रहेंगे, कंप्यूटर्स जो रहेंगे, हैकर्स जो रहेंगे, वो टाइप नहीं कर पाएंगे, तो एंटर नहीं कर पाते। ओके, इसके बाद इन कैप्चा को सिर्फ मनुष्यों द्वारा ही सोल्व किया जा सकता है। मनुष्यों द्वारा सोल्व कैसे, जैसे कि मैं हूं, मैं भाई एक ह्यूमन बॉडी हूं, मैं यहाँ पर इसको सोल्व कर सकता हूं। ओके, जैसे 1+3 इसको मैंने 4 कर दिया, मैंने टाइप किया, लेकिन मेरी जगह पर मान के चलिए यहाँ पर कोई रोबोट होता तो वो उसको टाइप नहीं कर पाएगा, समझ भी नहीं पाएगा। तो जब वो टाइप नहीं कर पाएगा तो यहाँ सोल्व नहीं करेगा, फिर इंटर नहीं कर पाएगा। और भाई मान के चलिए रोबोट ने टाइप करा तो 1+3 उसको दिखेगा नहीं कि भाई 1+3 लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से जो है वेबसाइट की सिक्योरिटी बढ़ जाती है। तो हमने सबसे पहले समझा फंडामेंटल मैथ कैप्चा। तो दोस्तों अब हम आगे बताने वाले हैं आपको इसके बाद दूसरा प्रकार जो होता है टेक्स्ट कैप्चा। अभी हमने शॉर्ट में समझा था कि कितने प्रकार के कैप्चा हैं, तो अब आपको दिखाई दे रहा है दूसरा कैप्चा, टेक्स्ट कैप्चा। आपको यहाँ पर एक इमेज दिखाई दे रही है, राइट, आप इसको देख पा रहे हैं, यहाँ एक इमेज है, इसको आपको सोल्व करना है। तो टेक्स्ट कैप्चा में कैप्चा टेक्स्ट करने के फॉर्मेट में होता है, यानी यहाँ पर टेक्स्ट का यूज करा जाएगा। यहाँ आपको नंबर का यूज नहीं करा जाएगा, यहाँ पर आपको वर्ड का यूज करा जाएगा, टेक्स्ट का यूज करा जाएगा, जिसमें आपको टेक्स्ट को नीचे दिए बॉक्स में भरना होता है। टेक्स्ट में आपको अल्फाबेट्स जो कैपिटल और स्मॉल केस में और या फिर साथ साथ न्यूमेरिकल वर्ड में हो सकते हैं, इन्हें सही से देखकर भरना होता है। यहाँ पर आपको कैपिटल लेटर भी हो सकते हैं, स्मॉल भी हो सकते हैं, या न्यूमेरिकल वर्ड भी रहते हैं। तो जो वो चीजें आपको दिखाई दे रही है, जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है WD549, है ना। अब इसको आपको ज्यों का त्यों यहाँ पर टाइप कर देना है। आप यहाँ टाइप करेंगे और सबमिट कर दीजिएगा, तो आप वेबसाइट में इंटर कर जाओगे। तो दोस्त ये भी एक प्रकार की सिक्योरिटी, ये भी एक प्रकार का कैप्चा ही है। ओके, अब हम समझते हैं अगला इमेज कैप्चा। इमेज कैप्चा क्या होता है उसको हम बताने वाले हैं आपके लिए। इमेज में आपको जैसे समझ में आ रहा है हमारे लिए, भाई टाइटल देख करके इमेज यानी फोटो, पिक्चर का यूज करा जाएगा। यहाँ आप देख पा रहे हैं एक पिक्चर बनी हुई है ना, ये एक पिक्चर है। अब इमेज कैप्चा इंटरनेट पर अधिकतर आपको टूल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। अधिकांश जो रहता है टूल वेबसाइट रहती है, वहां पर आपको ये देखने में मिल जाता है। फिर और भी लिखा हुआ है, जब भी हम उस टूल का यूज करने के लिए वेबसाइट पर विजिट करते हैं तब इसे भरना होता है। इसमें आपको ऊपर एक इमेज दिखाई देती है, नीचे उससे रिलेटेड कुछ अन्य इमेज होती हैं, या फिर उन पर लिखा हुआ होता है जिसको नीचे इमेज के रूप में सिलेक्ट करना है या फिर टेक्स्ट करना है। ओके, या फिर लिखना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आई एम ह्यूमन, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक पिक्चर बनी हुई है, इसमें लिखा हुआ है। अब उसको आपको यहाँ टाइप करना है आई एम ह्यूमन। यदि आप यहाँ पर सही सही टाइप कर देते हैं, सही सही टाइप कर देते हैं यदि दोस्तों मान के चलिए, तो आप इंटर कर पाएंगे। यदि आपने सही से टाइप नहीं करा तो आप इंटर नहीं कर पाएंगे। तो ये एक प्रकार का ये भी कैप्चा है। इसके बाद और हम समझेंगे, इसके बाद चौथा होता है ऑडियो कैप्चा। मोस्टली यूज होता है, आपने देखा होगा, रेयर केस रहते हैं, है ना। इस प्रकार के आपको इमेज वहां पर आपको एक टाइप दिख रहा होगा, एक आइकन ऑडियो का, है ना। ये जो है यहाँ पर आपको दिख रहा है
ये है जैसे, है ना, यहाँ पर आपको क्लिक करना होता है। अब यहाँ जैसे ही आप क्लिक करेंगे, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक कर दोगे तो आपको यहाँ पर कुछ बोला जाएगा, जैसे आपने यहाँ पर सुना 1 3 4 5 6 जो भी आपने सुना XYZ, है ना, तो उसको आपको यहाँ पर टाइप करना है। यहाँ लिखा है टाइप व्हाट यू हियर, आपने जो भी सुना। अब वहां पर क्या बोला जा रहा है वो अपन को नहीं पता, लेकिन वो एक प्रकार का कैप्चा है। आपने वहां पर सुना 4 3 1 9 कुछ भी आपने सुना, वो आपने यहाँ पर टाइप कर दिया तो आपका कैप्चा वेरीफाई हो जाएगा। तो यहाँ लिखा हुआ है जब ऑडियो कैप्चा भी जब आपके लिए, जहां आपने ऑडियो फाइल मिल जाती है, ये अपने इस प्रकार के कैप्चा देखो हैं जहां पर आपको ऑडियो फाइल मिल जाती है, उसको सुनकर ऑडियो में बताए गए वर्ड को नीचे लिखना होता है। जब आप उसी सुने हुए वर्ड को नीचे सही सही से टाइप कर देते हैं तो आपका कैप्चा वेरीफाई हो जाता है। ओके, इसके बाद और भी टाइप के कैप्चा होते हैं, उनको हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं 1 बाय 1। ये तो आपका ऑडियो कैप्चा हो गया। अब इसमें पांचवा जो है एड इंजेक्टेड कैप्चा, यहां भी हमें समझ में ही आ रहा है। एड इंजेक्टेड यानी यहां पर कोई भी ब्रांड जो है ऐड दिखाई जाएगी, उसका यूज करा जाएगा कैप्चा के रूप में। जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं एक ऐड है चिप्स के बारे में, है ना, ये आप चिप्स देख पा रहे हैं, एक प्रकार का ब्रांड है। जब इस प्रकार के आपके सामने कैप्चा दिखें फिल करने के लिए तो आप समझ जाइए इसमें ऐड का प्रमोशन कराया जा रहा है, राइट। तो इस प्रकार का कैप्चा आपको IRCTC की वेबसाइट पर ऑनलाइन टिकट बुक करने के बाद पेमेंट करते वक्त देखने को मिल जाता है। इसमें आपको एक ऐड दिखाई देती है जिसमें आपको ऐड से रिलेटेड टैक्स भी दिखाई देता है। इस टैक्स को भरकर वेरीफाई करना होता है ना। जैसे यहाँ पर एक ऐड दिखाई दे रही है चिप्स की, तो आपको इस चिप्स का जो नाम लिखा हुआ है ब्रांड, यहाँ देख पा रहे हैं आप, ब्रांड नेम लिखा है, तो यहाँ पर आपको वही का वही कर देना, टाइप कर देना। आप वही का वही जैसे आप टाइप कर दोगे ना तो आपका कैप्चा वेरीफाई हो जाएगा। ये ऐड इंजेक्टेड कैप्चा क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर ऐड का प्रमोशन किया जा रहा है, किसी भी ब्रांड का जो है ऐड दिखाई दे रहा है। ओके, तो ऐड इंजेक्टेड ऐड से उस वेबसाइट को कुछ पैसा भी मिलता है। जैसे इस प्रकार के कैप्चा आएंगे ऐड इंजेक्टेड, यानी जहां पर ऐड प्रोवाइड कराई जा रही है, तो उन ऐड के माध्यम से उस वेबसाइट को भी कुछ प्रॉफिट्स होता है, वहां से कुछ पैसा भी मिलता है। ओके, अब इसके बाद हम और भी चीजें समझेंगे, और भी कई प्रकार के कैप्चा होता है ना, हम आपके लिए लेकिन मोस्टली जो यूज होते हैं उन कैप्चा के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओके, इसके बाद छठवा जो होता है सोशल ऑथेंटिकेशन कैप्चा। सोशल ऑथेंटिकेशन जो कैप्चा है इनका यूज कैसे होता है सोशली, जो आप सोशल मीडिया पे आप देखते हैं, काफी सारे आपने सोशल मीडिया को देखा, जैसे आपने फेसबुक को यूज करा होगा, है ना। सोशल ऑथेंटिकेशन कैप्चा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल होते हैं, जिसमें आपको अपने फ्रेंड की प्रोफाइल फोटो दिखाई जाती है और इसके अलावा उसके नाम को पहचानना होता है। अगर आप सही से पहचानते हैं तो कैप्चा वेरीफाई हो जाता है। जैसे मान के चलिए यहाँ पर ब्रिज दिख रहा है, आप यहाँ देख पा रहे हैं एक ब्रिज है, ब्रिज का नाम दिखा रहा है। अब यहाँ पर जो भी पिक्चर दिख रहे हैं इनमें आपको जहां जहां ब्रिज है वहां वहां आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ आपने ब्रिज देखा, यहाँ आपने ब्रिज देखा, यहाँ आपने देखा, यहाँ देखा, तो आपको यहाँ सही का निशान लगा देना है, टिक लगा देना है और आप वेरीफाई कर दीजिए, तो आपका जो कैप्चा है वेरीफाई हो जाएगा। इस प्रकार के आपने काफी सारे कैप्चा देखे होंगे जहां आपको कार दिखाई देती है, कहीं बस रहती है, कहीं मोटरसाइकिल, बाइसिकल्स, इस प्रकार के कैप्चा आपने मोस्टली देखे होंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जो कैप्चा इस प्रकार के यूज होते हैं वो आपको फेसबुक पर दिखाई देते हैं। फेसबुक में आपकी आईडी मान के चलिए ब्लॉक हो गई है ना, तो उसको अनब्लॉक करने के लिए आपके फ्रेंड की प्रोफाइल फोटो दिखाई जाएगी, उसको आपको पहचानना है कि वो आपका फ्रेंड है, उसका नाम क्या है ना। जब आप उसको पहचान जाओगे तो आपकी आईडी जो है अनब्लॉक हो जाती है। तो इस प्रकार के कैप्चा होते हैं। अब हम आगे समझते हैं, इनको आपने समझा कि सोशल ऑथेंटिकेशन कैप्चा जो होते हैं किस प्रकार के होते हैं, इस प्रकार से ही मोस्टली आपको दिखाई देने वाले हैं। इस प्रकार की ही आपको छवि दिखाई देगी मोस्टली, उनको आपको क्लिक कर देना है, सही से आप पहचान जाओगे तो आपका कैप्चा वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद एक और कैप्चा है 3D कैप्चा, आपने मोस्टली इसको भी देखा होगा 3D कैप्चा। इसमें क्या होता है मैं आपको वो बताता हूं। इस टाइप के कैप्चा में आपको 3D में फोटो दिखाया जाता है जिसमें टेक्स्ट लिखा होता है। आप इसको 3D में देख पा रहे हैं, टेक्स्ट देखिए, ये एक 3D के रूप में 3D फॉर्म में है। आप यहां देख पा रहे हैं टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसमें अंदर सब तो नहीं देख पाएंगे लेकिन ह्यूमन बॉडी इसको देख सकती है। इसमें 4 वर्ड्स हैं, राइट।
तो इसमें क्या रहता है, इस टाइप के कैप्चा में आपको 3D में फोटो दिखाया जाता है जिसमें एक टेक्स्ट लिखा होता है, उस टेक्स्ट को भरकर आप वेरीफाई करते हैं। ओके दोस्तों, कैप्चा और कई भी प्रकार के होते हैं, और भी ऐसे कई सारे टाइप्स हैं जहां पर आप कैप्चा देखते होंगे, कई प्रकार के हैं, लेकिन मोस्टली हमने जो एक्सप्लेन करे हैं वो आप यूज करते हैं, आपने काफी सारी वेबसाइट में इनको देखा हुआ है, इनका यूज करा है, तो हम इनके बारे में आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं कैप्चा से होता क्या है। मान के चलिए एक वेबसाइट है ना, एक वेबसाइट है, फॉर एग्जाम्पल ये एक वेबसाइट है। अब इस पर दो लोग काम कर सकते हैं, या तो रोबोट काम कर रहा है यहां से, ये मान के चलिए रोबोट है, ठीक है, और यहाँ है ह्यूमन बॉडी। अब यहाँ पर इसके लिए एक लेयर बढ़ा दी जाती है। कैप्चा क्या होता है वो हम आपको बता रहे हैं, ये एक सर्वर है, सर्वर की सिक्योरिटी के लिए कैप्चा का यूज होता है। कैप्चा क्या करता है, कैप्चा डिफाइन करता है, आपको फिर से रिपीट करता हूं, कैप्चा डिफाइन करता है कि उस पर वेबसाइट पर काम करने वाली ह्यूमन बॉडी है या फिर रोबोट है। काफी सारे लोग होते हैं, हैकर्स जो होते हैं, वो हैकर्स क्या करते हैं, रेगुलरली एक ही वेबसाइट पर अटैक करते हैं। अब रेगुलरली ये वेबसाइट पर अटैक कर रहे हैं तो भाई नॉर्मल सी बात है कि वेबसाइट कमजोर हो जाएगी, है ना, सॉफ्टवेयर कमजोर हो जाएगा, वहां हैक हो सकता है। लेकिन उस सॉफ्टवेयर के ऊपर एक लेयर चढ़ा दी जाती है कैप्चा की। अब कैप्चा क्या करता है, कैप्चा में आपने जैसे देखा कि सबसे पहले फंडामेंटल मैथ कैप्चा था, वहां पर लिखा है 1.3 1+3। अब 1+3 हम तो देख सकते हैं, ह्यूमन बॉडी जो है ये तो देख सकती है, लेकिन क्या रोबोट देख सकता है? रोबोट नहीं देख सकता है, ऑब्वियसली बात है। तो जब रोबोट नहीं देख पाएगा, 1+3 लिखा हुआ है, तो वो एंटर भी नहीं कर पाएगा। जब एंटर नहीं कर पाएगा तो ये जो लेयर है वो टूटेगी नहीं, तो वो एंटर नहीं कर पाएगा, अंदर अंदर प्रवेश नहीं करेगा, तो सर्वर की सिक्योरिटी बढ़ गई। तो इसके लिए कैप्चा का यूज करा जाता है। लेकिन ह्यूमन बॉडी क्या करेगी, 1+3 उसको दिख रहा है तो =4 हो गया, ये हमें पता है, आपको पता है, तो आपने सोल्व करा, आप फट से वेबसाइट में एंटर कर जाओगे। तो ये यहाँ पर क्या रहता है, सर्वर की सिक्योरिटी बढ़ा देता है। कैप्चा जो आपका रहेगा वो सर्वर की सिक्योरिटी बढ़ा देता है। आपने जैसे कि यहाँ हमने पहले ही बताया आपके लिए कि भाई जो कैप्चा रहते हैं वो उनके काफी सारे यूज हैं, काफी सारे लाभ हैं। आपने यहाँ देखा कि भाई वेबसाइट स्पैम को रोकता है, कमेंट्स को रोकता है, और हैकर्स को भी रोकता है वेबसाइट पर एंटर करने के लिए, है ना। तो अब हम समझेंगे सबसे मेन टॉपिक जिसका आपने इंतजार करा इतना देर से, वो क्या है, हाउ टू अर्न मनी इन कैप्चा फिलिंग। हमने काफी सारी चीजें समझी, कैप्चा होता क्या है, किस प्रकार के कैप्चा होते हैं, कैप्चा से लाभ क्या है। तो अब हम आपको बताने वाले हैं क्या आप वाकई में कैप्चा से पैसा कमा सकते हैं। यस दोस्तों, राइट, क्योंकि हमारी दुनिया में जिस भी चीज की यूज होती है, जो भी चीजें इंपॉर्टेंस होती हैं, जितनी भी चीजों का महत्व है, उनकी कहीं ना कहीं कीमत लगाई जाती है। तो इतने प्रकार के कैप्चा हैं भाई, कहीं ना कहीं तो बनाते होंगे। तो जो लोग बनाते हैं तो वो लोग सेल भी करते हैं, और जब कैप्चा को बना करके सेल किया जाता है किसी पर्टिकुलर कंपनी को, तो वो कंपनी उसके लिए पे भी करती है। तो यहां पर जो आपको दिखाया जाता है हाउ टू अर्न मनी इन कैप्चा, तो वाकई में आप कैप्चा फिल करके पैसे कमा सकते हैं। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि कैसे, भाई कैप्चा कहां पर कैप्चा फिल करें, भाई कैप्चा तो फिल कर सकते हैं, आप अभी तक करते आ रहे थे। आपने किसी भी वेबसाइट में कैप्चा फिल किया, कहीं आपने सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट में कैप्चा फिल किया, आपने फेसबुक में कैप्चा फिल किया, है ना, आपने गूगल में कैप्चा फिल किया, लेकिन क्या आपको पैसा मिला? नहीं मिला। लेकिन कैसे कमा सकते हैं, यहां पर लिखा ना हाउ टू अर्न मनी इन कैप्चा। तो आप कैसे कैप्चा से पैसा कमाएंगे वो आपको यहां पर हम बताने वाले हैं। तो क्या आप वाकई में जानना चाहते हैं दोस्तों, तो आप कंटिन्यू आगे बने रहिए। कैप्चा सोल्व करके हम पैसा अर्न कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो यहां पर आपको लिखा हुआ है। कैप्चा सोल्व करना दुनिया का सबसे आसान काम है, सबसे आसान काम। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको सोल्व ही तो करना है। 1+3 लिखा हुआ है तो आपको 4 कर देना है ना। आपने देखा A B C D लिखा हुआ है तो उसको जो कहते हो आपको टाइप कर देना है, तो कैप्चा सोल्व हो गया। अब वो पैसा कैसे मिलता है वो हम आपको यहाँ आगे बता रहे हैं। तो कैप्चा सोल्व करना दुनिया का सबसे आसान काम है, जिसमें आपको ना तो किसी प्रकार की स्किल की आवश्यकता है, ना किसी उपकरण की आवश्यकता है। यहाँ पर आपको स्किल की आवश्यकता नहीं, कोई आपको स्किल आना चाहिए, या डांसिंग आना चाहिए, या बोलना आना चाहिए, या सिंगिंग आना चाहिए, किसी भी प्रकार की स्किल की आपको जरूरत नहीं है। अब यहाँ जरूरत क्या होती है वो आपको बताने वाले हैं। यदि आप कैप्चा से अर्निंग करना चाहते हो तो उसके लिए आपको मोस्टली 3-4 चीजों की आवश्यकता रहेगी। जैसे सबसे पहला आपका स्मार्टफोन, आपके पास स्मार्ट मोबाइल है तो आप कैप्चा से अर्निंग कर सकते हो।
दूसरी चीज, उस मोबाइल के अंदर इंटरनेट फैसिलिटी होना चाहिए, इंटरनेट फैसिलिटी होना चाहिए। दूसरी चीज आपने समझी। तीसरी चीज, आपके पास आपकी वेबसाइट में इंटर करने के लिए एक मेल होना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, ताकि आप वेरीफाई कर सकें कि आप वेबसाइट में काम कर रहे हैं। ओके, तो आपने इन सारी चीजों की व्यवस्था कर ली होगी आई होप। सभी के पास आज के टाइम पर 99.9 लोगों के पास मोबाइल होता है, और सबके पास आज के टाइम पे जियो है, तो सबके पास नेट भी होता है, और सबके पास कहीं ना कहीं जब मोबाइल है तो ईमेल भी है। तो दोस्तों, आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है कि आप कैप्चा को फिल करिए और अर्निंग करिए। अब कैप्चा कहां फिल करें उसको जानना यदि आप चाहते हैं तो फिर आपको कमेंट करना पड़ेगा। यदि आप कमेंट करेंगे कि भाई कैप्चा से कैसे अर्निंग करें, किस प्लेटफॉर्म के माध्यम से करें, तो वो आपको कमेंट के माध्यम से मिलेगा। जब आप कमेंट कर देंगे तो वहां पर आप अपना नंबर छोड़ दीजिएगा, उसके माध्यम से आपको वहां पर रिप्लाई भी किया जाएगा, और आपको मैं वाकई में वहां पर बताऊंगा कि काफी सारी कंपनियां हैं, कुछ फॉरेन कंपनी भी हैं, कुछ इंडिया के भी कंपनी, अभी हमारे यहाँ पर भी ट्रेंड चल रहा है, हमारे इंडिया में भी काफी सारी कंपनी है जिनका मैं नाम भी लेना चाहूंगा, कि जैसे अभी लाइफलाइन ग्लोबल आपने सुना होगा, प्रेजेंट में बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आया हुआ है हमारे बीच में, उसमें भी आप कैप्चा फिल करके कैप्चा सोल्व करके अर्निंग कर पा रहे हैं। लेकिन वो करते क्या हैं वो आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। वहां पर कैप्चा सोल्व करते हैं और वो कैप्चा डेटाबेस में सेव हो जाता है, फिर उसको कहीं ना कहीं सेल कर दिया जाता है, किसी भी पर्टिकुलर कंपनी को जो है सेंड कर दिया जाता है, वहां से उनको पेमेंट मिलता है। तो वहां पर जो पेमेंट होती है उसका कुछ ना कुछ परसेंट आपको मिल जाता है और कुछ कंपनीज रख लेती हैं। तो इन कैप्चा के माध्यम से आपको भी प्रॉफिट होता है और कंपनी को भी प्रॉफिट होता है। तो आई होप कि आप लोग क्लियर हुए होंगे कि कैप्चा के माध्यम से वाकई में पैसा मिलता है। ओके, तो दोस्तों यहां तक तो हमने समझा कि कैप्चा से हम पैसा कमा सकते हैं, लेकिन आगे यदि आप कंटिन्यू हमारे सेशन को रखना चाहते हैं तो आपको कमेंट करना पड़ेगा, और कमेंट में आपको लिखना पड़ेगा कि हम कैप्चा से कैसे पैसे कमाएं, आप हमें बताइए। यदि आप चाहते हैं कि भाई हम पर्टिकुलर कंपनी का नाम बताएं, पर्टिकुलर प्लान को आपके सामने प्रेजेंट करें, तो आपको कमेंट जरूर करना पड़ेगा। कमेंट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे हम आपके बीच में दोबारा से वीडियो में आए, दोबारा से आपके बीच में हम प्रेजेंट करें हमारे प्लेटफॉर्म के लिए। क्योंकि मैं भी प्रेजेंट में कुछ लंबे समय से कंपनी के साथ मिलकर के काम कर रहा हूं, जहां पर कैप्चा से ही अर्निंग करा जा रहा है, और थोड़ा बहुत नहीं, आप वहां पर बहुत सारा अर्निंग कर सकते हैं, बहुत सारी अर्निंग कर सकते हैं उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो उस प्लेटफॉर्म को मैं तभी आपके बीच में एक्सप्लेन करूंगा जब आप इस वीडियो को शेयर कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, कमेंट करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही, हमारा सफर आगे भी जारी रहेगा। दोस्तों नमस्कार, थैंक यू, लव यू ऑल।